Hello learners, today I am going to discuss about the procedure of bisection method. The first point in the procedure is for any continuous function fx you have to find 2 points. आपको सबसे पहले 2 पॉइंट्स को फाइंड करना है. सपोज आपने उनको नेम दिया x1 एंड x2. इट कैन बी गिवन इन द क्वेश्चन और यहाँ आपको खुद फाइंड करने हैं बाय अज्यूमिंग such that x1 is less than x2 and hence fx1 into fx2 is less than 0. अब 2 पॉइंट्स आपको ऐसे फाइंड करने हैं कि जब आप उनको फंक्शन में सब्सिट्यूट करेंगे वैल्यूज़ तो एक की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए, एक की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, तभी आपका दोनों का मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट जो होगा वो लेस देन 0 होगा. अब जब आपने इनिशियल अप्रॉक्सीमेशंस फाइंड कर ली फंक्शन को कंप्यूट करने के लिए, उसके बाद आप फाइंड करेंगे मिड पॉइंट x1 का एंड x2 और उसको हम नाम देंगे x3 का, जो कि इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम पे बेस्ड है. x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू योर x3. देन आपका x3 जो होगा इट इज़ द रूट ऑफ द गिवन फंक्शन. अब आपको कैलकुलेट करना है उसका fx3 फंक्शन पे उसकी वैल्यू को सब्सिट्यूट करके. अगर तो रिज़ल्ट 0 आता है तो आपकी रूट जो है वो क्या होगी x3. अदरवाइज़ आपको नेक्स्ट स्टेप फॉलो करना है. आपको इंटरवल को डिवाइड कर देना है जो आपकी न्यू वैल्यू आई है x3 की, लेकिन उसको सब्सिट्यूट कैसे करना है विच इज़ बेस्ड ऑन दीज रूल्स. अगर तो fx3 इंटू fx1 दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0 है तो आपकी जो x3 की वैल्यू होगी उसको आपने किसको असाइन कर देना है x2 को. अब x2 की जो प्रीवियस वैल्यू होगी वो रिप्लेस हो जाएगी किसके साथ, x3 की नई वैल्यू के साथ. एल्स इफ अगर ये कंडीशन नहीं है तो आपका प्रोडक्ट क्या होगा, ग्रेटर देन 0. अगर दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है तो आपने अपनी x3 की वैल्यू को साइन किसको करना है, x1 को कर देना है. उसके बाद आपको ये अबव 3 स्टेप्स जो है वो रिपीट करने जितनी देर तक आपकी फंक्शन की वैल्यू किसके इक्वल नहीं आ जाती, 0. बिकॉज जब आपके फंक्शन की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल आएगी दैट मीन्स x3 इज़ योर फाइनल रूट और आप कह सकते हैं दिस इज़ योर सोल्यूशन. सो व्हाट इज़ बाइसेक्शन मेथड. बाइसेक्शन मेथड इज़ जस्ट एन अप्रॉक्सीमेशन मेथड जिसमें हम रूट्स फाइंड करते हैं. आपको एक इक्वेशन दी गई है और रूट्स फाइंड करने का एक प्रोसीजर है कि जो आपका सर्च इंटरवल है स्टार्टिंग में बड़ा होता है, लेकिन जैसे आप रूट्स अप्रॉक्सीमेट करते जाते हैं तो वो छोटा होता जाता है. It will divide the interval until the resulting interval is found which is extremely very small. So this is all about the procedure of bisection method. Stay tuned with the Sam Quick Learning for the further videos.